MH1 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जिनके नेतृत्व में 5 सीटें लोकसभा में जीतने के बाद कांग्रेस उत्साहित थी और आखिरकार हरियाणा में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, मतदान होगा, 4 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण के साथ हरियाणा के मतदान की व्यवस्था रखी गई है। उदयभान जी, स्वागत है MH1 न्यूज़ में। धन्यवाद। चुनाव अब सिर पर जो कहे जा रहे थे अब तो आ ही गए। 1 अक्टूबर को चुनाव है। कांग्रेस का क्या दावा है, कितनी सीटें आप जीतने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मुकाबला किस दल से है? चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जो जनता पूरी तरह से त्रस्त थी इस भाजपा के 10 साल के कुशासन से, वो टकटकी लगा करके इंतजार कर रही थी कि कब इलेक्शन कमीशन घोषणा करे इलेक्शन की। तो वो इलेक्शन का घोषणा की है, जो शेड्यूल जारी किया है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन का भी धन्यवाद। और जनता जो है अब पूरी तरह से तैयार बैठी है और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार हरियाणा में बनाएगी। हम पूरा शुरू से, जैसा आपने बताया, पार्लियामेंट के इलेक्शन भी और उसके बाद भी पूरी तरह से जनता के बीच में है। हमने 11 जुलाई को हरियाणा मांगे हिसाब अभियान लॉन्च किया था और दीपेंद्र हुड्डा जी परसों तक 32 विधानसभा में उन्होंने वो कवर कर चुके थे। कितनी सीटों पर जीत का दावा है? हमारा 70 प्लस सीटें, हमें उम्मीद है कि 2/3 बहुमत से हम ज़्यादा लेंगे। 70 प्लस हम मान के चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपके गठबंधन के पार्टनर हैं समाजवादी पार्टी, वो हरियाणा में कुछ सीटें मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी आपकी लोकसभा में पार्टनर रही है चुनावों में, अब क्या स्थिति है? हो सकता है समाजवादी पार्टी ने आपसे मांग रखी हो, लेकिन हमारे संज्ञान में नहीं है कि अभी तक समाजवादी पार्टी ने हमसे कोई मांग रखी। इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है? आम आदमी पार्टी की वही स्थिति है। अगर बात की जाए वादों की, तो आप क्या वायदे या कहा जाए अपने घोषणा पत्र के जो प्रारूप हैं, क्या जनता से एजेंडा लेकर चलेंगे? हमारा भी चुनाव घोषणा पत्र जारी होगा, उसमें सारा हमारा आएगा और जो कुछ हम फैसले कर चुके हैं पहले ऑलरेडी, वो हमने लोगों के बीच में हमारे जो संकल्प गए हुए हैं कि हम सरकार में आएंगे तो 6,000 रुपये महीने हम बुढ़ापे की पेंशन करेंगे। हमारा वायदा है कि 300 यूनिट तक हम बिजली फ्री करेंगे, 500 रुपये में हम गैस का सिलेंडर देंगे, 100 गज के प्लॉट हम गरीबों को जो वंचित रह गए थे, जो 7 लाख लोगों की योजना थी जो उन्होंने बंद कर दी, 4 लाख लोगों को दे दी थी, 3,92,000 को, बाकी को जो हम प्लॉट भी देंगे। उस पर 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, बिजली पानी का कलेक्शन करके गरीब लोगों को हम ये देने का काम करेंगे। पोर्टल पर क्या स्टैंड रहेगा आपका? पोर्टल तो जो ये फर्जी पोर्टल हैं, नकली पोर्टल, जिन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, जो जिससे जनता परेशान हुई है, उन सबको पोर्टलों को बंद करेंगे। सीटों का बंटवारा कब तक होने की संभावना है? अभी तो हुआ है, इतना तो एडवांस हम ही है कि हमने एप्लीकेशन भी मांग ली। अब स्क्रूटनी चल रही है। इधर को हमारे AICC की तरफ से अलग सर्वे चल रहा है, हमारी तरफ से अलग सर्वे चल रहा है। सर्वे के आधार पर प्योरली मेरिट पर जिताऊ और टिकाऊ उनको सिलेक्ट करेंगे। धन्यवाद उदयभान जी। देखिए, उदयभान जी कह रहे हैं कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को टिकट दी जाएगी और कहीं ना कहीं कटाक्ष भी कर रहे हैं पन्ना प्रमुख को लेकर बीजेपी पर। और कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं ये कि सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार कहा जाए पहल इस मामले में चयन प्रक्रिया में एप्लीकेशन लेने की है, वो कांग्रेस के द्वारा की गई है। कैमरामैन जसवीर के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।